पाकिस्तान पाकिस्तान और पाकिस्तान। जब से कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार आई है तब से गेरुआ टोला सदमे में है। सबसे ज़्यादा तो भाजपा ही सदमे में चले गए हैं, लेकिन अब भाजपा वालों को घबराने की ज़रूरत नहीं है। अब उनको पाकिस्तान जाने के लिए बोरिया बिस्तर पैक कर लेना चाहिए, क्योंकि अब कर्नाटक में खुलेआम ऐलान सुनाई दे रहा है कि बजरंग दल और आरएसएस को बैन किया जाएगा। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के मंत्री ने साफ साफ कह दिया है कि अगर सूबे का माहौल खराब हुआ तो हम बजरंग दल और आरएसएस की हवा खराब कर देंगे। कांग्रेस के मंत्री ने कहा कि अगर सूबे में अमन चैन पर कोई आँच आई, बजरंग दल और आरएसएस को बैन कर दिया जाएगा। अगर इससे किसी को दिक्कत है तो पाकिस्तान चले जाए। इस बयान के बाद गेरुआ टोला अपना निक्कर उतार कर धूप में सुखा रहा है, क्योंकि बैन की खबर सुनकर उसका कच्चा गीला हो गया है। गेरुआ टोले को समझ में नहीं आ रहा कि जिस बजरंग दल के समर्थन में हमारे मोदी जी सड़क पर उतर गए, वो चुनाव आखिर भाजपा कैसे हार गई। लेकिन बजरंग दल के अलावा सीधे आरएसएस को बैन लगाने की चेतावनी को हल्के में नहीं लिया जा सकता। केरल ने बिना धमकी दिए सूबे में संघ के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। कर्नाटक में तो बाकायदा कांग्रेस की सरकार है। कांग्रेस के नेता अब सीधे तौर पर कह रहे हैं कि हम बजरंग दल और आरएसएस पर बैन लगाने की तैयारी कर रहे हैं। यानी बहाना कुछ भी हो, लेकिन बजरंग दल और संघ पर पाबंदी लगा दी जाएगी। ना लिखा पढ़ी, ना हिसाब किताब और ना जांच पड़ताल। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ अर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। कल तक कर्नाटक में बजरंग दल को बैन करने की मांग हो रही थी, लेकिन अब कांग्रेस धीरे धीरे आरएसएस पर बैन लगाने की तैयारी कर रही है। उससे भी हैरान करने वाली बात यह है कि बैन लगाने की बात करने वाले मंत्री ने कह दिया कि जिसको दिक्कत हो वो पाकिस्तान चला जाए। मतलब कल तक गेरुआ टोला दूसरों को पाकिस्तान जाने की नसीहत देता था, लेकिन दिन बदलते ही गेरुआ टोले को पाकिस्तान जाने की नसीहत सुननी पड़ रही है। सोचिए गिरिराज सिंह को कितना बुरा लग रहा होगा, जो हर वक्त पाकिस्तान का वीज़ा अपने जेब में लेकर घूमते हैं। लेकिन गेरुआ टोले को घबराने की ज़रूरत नहीं है। गिरिराज सिंह अपने ही आदमी हैं, भला उनसे पाकिस्तान का वीज़ा मांगने में कैसी शर्म। लेकिन इतना तो है कि अगर गेरुआ टोला पाकिस्तान चला जाता तो भारत में शांति हो जाती। हम भी खुश, चलो जिसका माल उसको वापस, तेरा तुझको अर्पण, जिसका प्रोजेक्ट उसी को वापस। हम भी खुश और पाकिस्तान भी खुश। लेकिन आरएसएस पर बैन लगाने के बारे में कांग्रेस ने क्यों सोच लिया? कल तक तो सिर्फ बजरंग दल और पीएफआई पर बैन लगाने की बात कह रहे थे, लेकिन अब सीधे आरएसएस पर बैन लगाने की बात कहकर कांग्रेस ने हड़कंप मचा दिया। आखिर कैसे गीला हो गया गेरुआ टोले का कच्चा? आखिर कैसे नागपुर या निक्कर में लगी आग? आखिर कैसे बजरंग दल की आ गई शामत? आखिर कैसे आरएसएस पर बैन लगाने की तैयारी कर रही है कांग्रेस? बताएंगे आपको और भी बहुत कुछ। लेकिन आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन का नोटिफिकेशन बटन भी प्रेस कर दें, ताकि बिना देरी हमारी हर खबर आपको मिलती रहे। लौटते हैं आप खबर की तरफ। कर्नाटक में सरकार बदलते ही सूबे का फिजा बदल गई। सूबे की सियासी नज़रिया ही बदल गया और सत्ता बदलने के बाद गेरुआ टोले की किस्मत भी बदल गई। कल तक जिन भगवा संगठनों पर कर्नाटक की भाजपा सरकार का हाथ नजर आ रहा था, अब नई नवेली कर्नाटक की सरकार के तेवर को देखकर ऐसा लगता है कि जल्द ही भगवा संगठनों का इतिहास बदलने वाला है। क्योंकि कर्नाटक सरकार में मंत्री प्रियांक खड़गे ने आरएसएस बजरंग दल को बैन करने की बात कहकर दिल्ली से लेकर कर्नाटक तक हंगामा मचा दिया। प्रियांक खड़गे ने कहा कि अगर कोई संगठन कर्नाटक में शांति भंग करने या माहौल खराब करने की कोशिश करेगा तो उस संगठन को बैन कर दिया जाएगा, और बैन करने में उनकी सरकार कोई संकोच नहीं करेगी। दरअसल कांग्रेस ने कर्नाटक विधानसभा चुनाव में जारी अपने घोषणा पत्र में कहा था, राज्य में सरकार के आते ही वो बजरंग दल, पीएफआई समेत जाति और धर्म के आधार पर समुदायों के बीच नफरत फैलाने सभी संगठनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए बैन लगाएगी। इसे लेकर काफ़ी विवाद हुआ। इसके बाद पूरे चुनाव में बजरंग बली का मुद्दा छाया रहा। पीएम मोदी भी बजरंग दल पर बैन लगाने के वादे से काफ़ी दुखी हो गए। हालांकि पीएम मोदी की तमाम सियासी दाव नाकाम रहे और कर्नाटक की सत्ता से भाजपा का सफाया हो गया। अब कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बनी है और सिद्धारमैया मुख्यमंत्री बने हैं। सिद्धारमैया सरकार में प्रियांक खड़गे को मंत्री बनाया गया है। माना जा रहा है कि कांग्रेस अध्यक्ष के बेटों के मंत्री बनाकर कांग्रेस आलाकमान ने मल्लिकार्जुन खड़गे को कर्नाटक में जीत का तोहफा दिया। इंडिया टुडे ग्रुप आज तक के मुताबिक जब प्रियांक खड़गे से सरकार के इस वादे को लेकर सवाल पूछा गया
तब उन्होंने जवाब दिया कि जो भी संगठन समाज में नफरत फैलाने की कोशिश करेगा उसके खिलाफ कानून के मुताबिक एक्शन लिया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी इस फैसले से क्यों घबरा रही है, हम केवल कानून के मुताबिक ही कार्रवाई करेंगे और ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने जा रहे हैं जो कानून का उल्लंघन करेंगे। ऐसे में बीजेपी ये क्यों नहीं कहती कि वे कुछ भी अवैध नहीं कर रहे। जब प्रियांक खड़गे से पूछा गया क्या सरकार आरएसएस और बजरंग दल को भी बैन करेगी, इस पर खड़गे ने कहा कि शांति भंग करने की कोशिश करने वाले किसी भी संगठन या व्यक्ति पर कार्रवाई होगी, चाहे वो मैं ही क्यों ना रहूं। हालांकि कर्नाटक में सरकार बदलने के साथ ही पिछले बीजेपी सरकार के फैसलों को बदलने की तैयारी चल रही है। बीजेपी सरकार के लाए गए विवादित कानूनों को खत्म करने की तैयारी हो रही है। प्रियांक खड़गे ने बजरंग दल आरएसएस को बैन करने के अलावा हिजाब बैन, गोहत्या और धर्म परिवर्तन का भी जिक्र किया। एबीपी न्यूज के मुताबिक सिद्धारमैया सरकार 10 कानूनों को वापस लेगी। प्रियांक ने बीजेपी की बम्बई सरकार में बने कानूनों को खत्म करने की भी बात कही। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार के समय बने हिजाब कानून, गोहत्या के खिलाफ कानून, धर्म परिवर्तन कानून जैसे करीब 10 ऐसे कानून हैं जिन्हें वापस लिया जाएगा। कांग्रेस पार्टी की सरकार उन सभी कानूनों और आदेशों को वापस लेगी और जो राज्य की आर्थिक प्रगति और समृद्धि को बाधित करते हैं। प्रियांक ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हमारा मकसद कर्नाटक को फिर से अव्वल बनाना है और हम उस दिशा में कदम उठाएंगे। वहीं टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप के नवभारत टाइम्स के मुताबिक कर्नाटक सरकार में मंत्री प्रियांक खड़गे ने कहा कि अगर सूबे की शांति भंग होती है तो उनकी सरकार बजरंग दल और आरएसएस जैसे संगठनों पर पाबंदी लगा देगी। अगर बीजेपी लीडरशिप को ये मंजूर नहीं है तो वे पाकिस्तान आ सकते हैं। उन्होंने अगर शांति भंग होती है तो हम विचार भी नहीं करेंगे कि ये बजरंग दल है या आरएसएस है। जब भी कानून हाथ में लिया जाएगा बैन लगा दिया जाएगा। प्रियांक ने कहा कि पिछली सरकार ने कुछ खास लोगों की जयंती मनाने का फैसला किया था और बाकी को छोड़ दिया। केवल जयंती ही नहीं, आदेश चाहे किताबों से जुड़े हों, गौहत्या विरोधी, धर्मांतरण विरोधी क्यों ना हो, उन सभी को संशोधित किया जाएगा। हालांकि भले ही प्रियांक खड़गे ने बजरंग दल और आरएसएस को बैन की बात कही है, लेकिन जरूरी नहीं कि उनकी पार्टी दूसरे नेता या मंत्री ऐसा सोचते हैं। नवभारत टाइम्स की इस खबर के मुताबिक कांग्रेस के भीतर प्रियांक के बयान को लेकर मतभेद है। सीनियर नेता और मंत्री जी परमेश्वर ने कहा कि इस मुद्दे पर पार्टी के भीतर कोई चर्चा नहीं हुई और खड़गे ने जो विचार दिया वो उनका निजी बयान है। जी परमेश्वर ने कहा कि आरएसएस, बजरंग दल या पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर प्रतिबंध के बारे में हमारी कोई चर्चा नहीं हुई है। अभी इस तरह के मुद्दों पर चर्चा करने का वक्त नहीं आया। जी परमेश्वर ने कहा कि हमने इस बारे में कोई चर्चा नहीं की। घोषणा पत्र में हमने बजरंग दल और पीएफआई के बारे में कहा था कि अगर वो शांति भंग करते हैं तो हम उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, जरूरत पड़ने पर पाबंदी भी लगाएंगे। इसके अलावा इस मुद्दे पर बात नहीं हुई है। हालांकि भले ही जी परमेश्वर ने इस मामले पर बहुत ही नपा-तुला बयान दिया हो, लेकिन प्रियांक खड़गे ने इस बयान को फिर दोहराया। दिल्ली पहुंचे प्रियांक खड़गे ने कहा कि उनकी पार्टी बजरंग दल और आरएसएस पर प्रतिबंध लगाने की तैयारी कर रही है। बीजेपी आईटी सेल के हेड अमित मालवीय ने खड़गे के बयान पर पलटवार करते हुए ट्वीट किया और कहा क्या प्रियांक खड़गे कर्नाटक के सुपर सीएम हैं या क्या कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे होने के नाते उन्हें सीएम सिद्धारमैया और डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार से आगे बोलने का अधिकार मिला है। इस तरह की बेतुकी टिप्पणी करने के लिए बिना पोर्टफोलियो वाले मंत्रियों को मुक्त करने के बजाय कांग्रेस को अपनी 5 गारंटियों को पूरा करने पर ध्यान देना चाहिए। लोग बेचैन हो रहे हैं और कांग्रेस के वादों से मुकरने की स्थिति में सड़कों पर उतरने को तैयार है। वहीं इस पूरे मामले पर बीजेपी से कांग्रेस में आए पूर्व सीएम जगदीश शेट्टार को हराने वाले भाजपा विधायक महेश तेंगिनाकाई ने गुरुवार को बजरंग दल और आरएसएस की तुलना पीएफआई और एसडीपीआई से करने की चेतावनी दी और कहा कि मुसीबत का न्योता ना दे। विधायक ने कहा कि बजरंग दल और आरएसएस पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव करना अनुचित है। लोगों ने आपको जो अवसर दिया उसका सही उपयोग करें। लेकिन बीजेपी विधायक महेश तेंगिनाकाई ने किस तरह की मुसीबत को दावत देने की बात कही। क्या बीजेपी विधायक बजरंग दल और आरएसएस को बैन करने वाले नेता सिर कलम करेंगे या फिर उनका सिर फोड़ देंगे या फिर उनके घर को आग लगा देंगे? क्योंकि मुसीबत को दावत देना या फिर मुसीबत को न्योता देने का मतलब वलीमे की दावत तो बिल्कुल भी नहीं है। बीजेपी विधायक के बयान के पीछे हिंसक चेतावनी नजर आ रही है, पर इतना तो तय है कि कर्नाटक सरकार के सीएम या डिप्टी सीएम अगर बजरंग दल और आरएसएस को बैन की बात करते हैं तो बीजेपी और भी ज़्यादा हमलावर हो जाती है। लेकिन कांग्रेस अध्यक्ष का बेटा अगर इस तरह के बयान दे रहा है तो इसका मतलब दिल्ली में बैठकर किसी बड़े मंसूबे की तैयारी चल रही है, जिसके बारे में बीजेपी और संघ परिवार को बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं है।
फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। हमारे वीडियो लिंक को फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर अपने रिश्तेदार, यार, दोस्तों को भी शेयर करें। और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन आप ज़रूर से दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फ़ौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाज़त। जय हिंद। तो देख लिया आपने हमारे इस वीडियो को। हमें उम्मीद है कि आपने हमारे वीडियो को लाइक किया होगा और दूसरों को भी शेयर किया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।